हरिद्वार से किशोर न्यायालय द्वारा उत्पीड़न से तंग आकर श्वेता ने जिला जज के यहाँ लगाई न्याय के लिए गुहार। हरिद्वार रोशनाबाद स्थित किशोर न्यायालय में कई वर्षों से विचाराधीन मुकदमे में आरोपी श्वेता ने बताया कि उसे मात्र 16 वर्ष की आयु में पुलिस ने घर से पकड़कर थाने में लाकर बताया कि उसे शक के आधार पर धारा 302 में मुलजिम बताया गया है। कसूर केवल इतना था कि आरोपी श्वेता की बात जिस युवक से फोन पर होती थी उस युवक की पत्नी की मृत्यु उसके मायके में हुई थी। साथ ही पत्नी के माता पिता ने एक तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसमें मृतिका के पति पर भी मुकदमा कायम हुआ था, लेकिन 16 वर्ष की आयु में उसे बाल सुधार गृह यानी बच्चों की जेल भेज दिया गया था। 3 साल जेल में रहने के बाद उसे बालिग होने पर रिहाई मिली, लेकिन अदालत में तारीखों पर आना जरूरी था। श्वेता के पास पैसा भी नहीं था कि वह वकीलों को दे सके। सरकार की ओर से मिले वकीलों को भी तो खर्चा चाहिए। दूसरी तरफ किशोर न्यायालय में आई माननीय नई जज साहिबा के बारे में श्वेता ने एक शिकायती पत्र जिला जज को दिया, जिसमें उसने उल्लेख किया कि जज साहिबा उससे जुर्म इकबाल करने का दबाव बना रही है। जुर्म इकरार न करने पर श्वेता को प्रतिदिन तारीख पर जाना पड़ रहा है। वह भी शाम 5 बजे तक न्यायालय उपस्थित रहना श्वेता की मजबूरी बन गई है। अब देखना यह है कि क्या न्यायमूर्ति जिला जज महोदय श्वेता की समस्या का समाधान करते हुए उसका केस किसी अन्य मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफर करेंगे या फिर इसी तरह श्वेता का उत्पीड़न होता रहेगा। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सर श्वेता। जी श्वेता। श्वेता, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर सलेमपुर महदूद। क्या है आपकी समस्या? सर मेरा केस यहाँ चल रहा है जुनैल कोर्ट में। तो मुझे मैडम मेरी रोज़ तारीख लगाती है और ये बोलती है कि कबूल कर लो, और बोलती है कि कबूल करोगे तभी तुम्हारा केस ख़त्म करूँगी। रोज़ मुझे टॉर्चर करती है मैडम कि कबूल कर लो, और बोलती है अगर नहीं कबूल करोगे ना तो मैं रोज़ तारीख लगाऊंगी, और देखती हूँ तुम कैसे कबूल नहीं करती हो। केस कैसे चल रहा है आपका? केस मैम आज कल उन्होंने मेरी 30 तारीख लगाई थी। उन्होंने मेरी किस तरह का केस है? जी सर मर्डर का केस है। तो क्या मर्डर में आपने वास्तव में दोषी हैं आप? नहीं सर, अगर मैं दोषी होती तो मैं कबूल कर लेती। दोषी नहीं हूँ, इसलिए मैं कबूल नहीं करना चाहती, और वो मुझसे ज़बरदस्ती कबूल कराने की पुलिस ने किस बिना पे आपको आपके खिलाफ लिख दिया मुकदमा? सर वो नहीं मुझे पता। मुझे रात में मेरे घर से उठा के लाई थी पुलिस 3 बजे, और बोला था कि पूछताछ करनी है। उसके बाद उन्होंने 5 दिन उसमें थाने में रखा था, और फिर मुझे जेल भेज दिया था 5 दिन के बाद। किसी घर वालों से भी नहीं मिलने दिया था उन्होंने मुझे। 3 साल से सर मेरे 4 साल हो जाएंगे, 4 साल से मेरा केस चल रहा है। 3 साल 1 महीना मैंने जेल में सज़ा काट चुकी हूँ, और 8 महीने से मैं तारीख पे आ रही हूँ लगातार। अच्छा, 3 साल जेल में भी रही हैं? जी सर, 3 साल 1 महीना जेल में रही हूँ मैं। फिर अब क्या है, इस समय कैसे उत्पीड़न हो रहा है आपका? अब मैडम बोल रही है मुझे, वो बहुत परेशान करती है, बहुत मतलब गलत व्यवहार करती है। बोलती है कि अगर तुम नहीं कबूल करोगी तो मैं रोज़ तुम्हारी तारीख लगाऊंगी, और तुम परेशान होकर कबूल ज़रूर करोगी। सर मुझसे पेपरों पे साइन कराते हैं वो, प्लेन पेपर पे। कल भी उन्होंने मुझसे 3 पेपर्स पे साइन कराए थे, प्लेन पेपर पे। अच्छा, कौन है मजिस्ट्रेट? सर मंजू देवी। कहाँ? वो अभी आई है 1 महीने से पहले। दूसरे जज थे, वो बहुत अच्छे थे सर। वो बहुत अच्छा व्यवहार करते थे हमारे साथ, उनके सामने ही लगती थी हमारी तारीख। और जब से ये आई है ना, ये बहुत गलत व्यवहार करती है और बोलती है कि कबूल कर लो। किशोर न्यायालय में चल रहा है आपका मुकदमा? जी सर। अच्छा, तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या मांग कर रही हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी फ़ाइल यहाँ से किसी और मैडम के पास ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि ये मुझ पे बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है कबूल करने के लिए, और रोज़ मेरी तारीख लगाती है। सर मैं इतनी दूर से आती हूँ, ऋषिकेश से आती हूँ, वहाँ से परेशान होती हूँ। घर में भी कोई नहीं है, मेरी मौसी मौसा हैं, वही रखते हैं मुझे। और सर इतने पैसे भी नहीं है। वकील साहब भी ये बोल रहे हैं इनके दबाव में आके कबूल कर ले। मेरे सरकारी वकील है, वो भी यही बोल रहे हैं। बोल रहे थे कि फ्री में काम नहीं करूँगा, पहले पैसे दो। कौन? सर वो है संजीव धीमान। बोल रहे हैं कि कौन है, वकील है? जी वकील है, सरकारी एडवोकेट है। अच्छा अच्छा। वो बोल रहे हैं कि पहले पैसे दो तब आऊँगा वहाँ, और पैसे नहीं दोगे तो फ्री में काम नहीं तो करूँगा। जिस समय आपको फंसाया गया है इस 302 में, तो उस समय उम्र क्या थी आपकी? सर उस टाइम मेरी उम्र 16 साल थी। अच्छा, मर्डर क्या औरत का हुआ था जी कि सर, जेंट्स का? औरत का मर्डर हुआ था। अच्छा अच्छा। जी तो जिसने मर्डर किया था तो वो भी जेल गया था? सर हम 3 जने थे, इसमें 3 लोगों को फंसाया था। मैं 2 लड़के थे और एक मैं थी। तो सर 2 तो हम मतलब बाहर है लड़के, और एक लड़का है जिसका यहीं किशोर न्यायालय में केस चल रहा था, उसे बरी कर दिया उन्होंने। अच्छा जी अच्छा। तो औरत का मर्डर हुआ था तो औरत उस समय कहाँ थी?
सर वो अपने घर पे थी, मायके जा रखी थी। अच्छा, हस्बैंड क्या नहीं थे? नहीं सर, और वो घर से गई और उसके बाद वो उसका कुछ नहीं पता चला। उन्होंने फिर हमें बोला कि तुमने गला दबा के मारा है, और सब यही बोलते हैं उसके फैमिली वाले कि मेरा उसके पति से अफेयर चल रहा था और इसलिए हमने उसे मार दिया। सर इसकी कोई जस्मतीत गवाह भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी फिर भी हमें ज़बरदस्ती फंसा गया। शक के आधार पे हमें उठाया उन्होंने, और शक के आधार पे 4 साल से हमारा केस चला रहे हैं वो। उत्तराखंड से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।